हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकाल कर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वो इंसान हो सकते हो। नफ़रत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में अपना काम न छोड़ो। ज़िंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह है। बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहोगे। जितना कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। किसी की दया और एहसान के सहारे आप ज़िंदगी ज़्यादा दिन जी नहीं सकते। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। हर बार बहस करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। आप चाहे तो सीधा ये बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उम्मीद टूटने से आप उबर सकते हो, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं। जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, तो खुद को एक चीज़ ज़रूर याद दिलाएं कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है। अगर आपका बचपन यादगार नहीं रहा है तो अपने से छोटों का बचपन यादगार बनाएं, क्योंकि जिस तरह से आपके पास में एक ही बचपन था, उसी तरह से उसके पास भी एक ही बचपन है। बूढ़े होने पर एक बात की शांति ज़रूर होती है कि हम जवानी में नहीं मर रहे। कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जितना आप अपनी टेंशन को सीरियसली लेते हो, उतना सीरियसली आपकी टेंशन को कोई नहीं लेता, और इसलिए आपको भी टेंशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन करने का नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी सोच समस्या की बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। नफ़रत करने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए नफ़रत करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर है। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसा ज़रूर बचा के रखना चाहिए। कितनी ताज्जुब की बात है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में आज हम उस जगह, उस पल में ज़िंदा हैं जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा? अगर आप बिना बूढ़े हुए भविष्य में जीना चाहते हैं तो अपने से बड़ों के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ ही आती है। आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद हैं। माफ़ करना सीखिए। केवल वही माफ़ कर सकता है जो सही होता है, और अपने इस सहीपन को माफ़ न करके गलत मत ठहराइए। इंसान खुद की गलतियों पर तो खुद का वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है। कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकालें, क्योंकि ऐसा करने पर वह आपसे नफ़रत करेगा, लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में कमी निकालने पर वह आपको नफ़रत करने के बजाय आपको शुक्रिया कहेगा। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको तब यह नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। किसी इंसान के वास्तविक रूप को अगर जानना है तो उसे केवल इतना कह देना कि मैं अभी समस्या में हूँ। कोई अकेला रहता है तो कोई अकेला रह जाता है। इस मतलब की दुनिया में 4 लोग आपके साथ तभी अंत तक चलेंगे जब आप मर चुके होंगे। पूरी ज़िंदगी ये सोचकर ही निकाल दी कि ये काम कर लूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। जब मौत हुई तो समझ में आया कि 4 लोग केवल राम नाम सत्य है ही बोल सकते हैं। आपके झुकने से अगर कोई रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, पर फिर भी हर बार आपको ही बिना गलती के झुकना पड़े तो भाई रुक जाओ। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलिए और ना ही अच्छी घड़ी आने पर उछलिए। एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था, और अब उसमें भी मिलावट हो गई है। काश थोड़ा वक्त भी होता उन लोगों के पास जिनके पास रिश्ते तो हैं पर रिश्तों के लिए समय नहीं। जीवन की सबसे ज़रूरी सीख कभी भी किताबों से नहीं मिलती। परेशानी में किसी को सलाह की नहीं
बल्कि साथ की आवश्यकता होती है। और अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो बिन मांगे सलाह भी मत दीजिए। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नजर नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखिए। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की, तो उसमें आपको खुद ही खुश रहना सीखना पड़ेगा। दाम से ज़्यादा कीमत लगाना सीखिए। इस दुनिया में शीशा ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हंसेगा अगर आप रो रहे हैं तो।